इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज अलीपो शाम के अंदर बड़ा धमाका किया है। और आपको ये बता दें कि अलीपो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया गया है। इसराइल की जो एयरफोर्स है इन्होंने मेडिटेरियन सी वाला रास्ता इस्तेमाल किया है और वहां पर जो उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए शाम के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि शाम के 3-4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनमें लताकिया का बंदरगाह और एयरपोर्ट मशहूर है, दमिश्क की जो एयरपोर्ट मशहूर है और अलीपो की एयरपोर्ट मशहूर है। इन्हीं सब के ऊपर इसराइल ने बारी बारी एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यह मानना है कि ईरान अपने जहाजों की मदद से यहां पर मुख्तलिफ तरीकों से हथियार फराहम कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि इसराइल ने दावा किया है कि ये जो अटैक हुआ है अलीपो के ऊपर ऐसे वक्त में हुआ है जब एयरपोर्ट के ऊपर ईरान की पासदाराने इनकलाब और सीरिया की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हिजबुल्ला और दीगर तंजीमों के लोग मीटिंग कर रहे थे। आप अंदाजा कीजिए कि ये मामलात किस ओर जा रहे हैं। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि स्ट्राइक शट डाउन अलीपो एयरपोर्ट। जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं, इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर स्ट्राइक्स करती हैं, तो उसके बाद जो ये एयरपोर्ट है ये आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। इसके ऊपर जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बंद हो जाते हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कि ईरान अपने कमर्शियल फ्लाइट्स की मदद से शाम के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और हथियार फराहम कर रहा है। हमने देखा कि शाम और टर्की के अंदर जलजला आया हुआ है, लोग बहुत धड़ाधड़ जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है यहां पर हथियार फराहम कर रहा है, ऐसा मानना है इसराइल का। नाज़रीन ग्रामी, ये खबर जो है ये इसराइल के लिए भी बहुत बुरी साबित हो सकती है क्योंकि हमास, हिजबुल्ला लगातार इसराइल को निशाना बना रहे हैं। आज इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनीन के अंदर हमला करके 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ये निहत्ते फलस्तीनी थे। इससे पहले बुध वाले दिन 6 फलस्तीनियों को शहीद किया था। और आपको यह भी बता दें कि आज हिजबुल्ला और हमास ने गजा की पट्टी के ऊपर रॉकेट हमले किए और इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको नाको चने चबवाए हैं क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइल की जो आम यहूदी है वो डर के बंकरों के अंदर छुपे बैठे हैं। जंगी सायरन बार बार बज रहे हैं गजा की पट्टी के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन का जो दौरा इसराइल था वो मुलतवी हो गया है। आप देखिए कि नेतन्याहू के खिलाफ मुल्क के अंदर खाना जंगी जारी है। वहां की एयरफोर्स जो है वो एहतजाज करवाने में मुलव्वस है नेतन्याहू के खिलाफ और इसी की आड़ में ये शाम के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीरियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने इसराइल की जो जहाजों की तरफ फायर भी दागे हैं ताकि इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अहदाफ हासिल ना कर सकें।